एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार एंड आज हम लोग कुछ वैलीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी तरह की घाटियाँ होती है, किस किस तरह की घाटियाँ होती है। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है अ वैली इज एन एक्सटेंडेड डिप्रेशन इन द अर्थ सरफेस दैट इज अजली बाउंडेड बाय हिल्स और माउंटेन एंड इज नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय अ रिवर और स्ट्रीम. Since valleys are usually occupied by a river, they can also slope down to an outlet which can be another river, a lake or the ocean. कहने का मतलब है एक घाटी पृथ्वी की सतह में एक विस्तार अवसाद मतलब विस्तार रूप में फैला हुआ है जो आमतौर पर पहाड़ियों या पहाड़ों से घिरा होता है। ठीक है, और आमतौर पर एक नदी या धारा द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। मतलब वो एक नदी या धारा द्वारा कब्जा हुआ रहता है। जो कि घाटियाँ पर आमतौर पर एक नदी का कब्जा होता है, वो एक आउटलेट तक भी ढलान कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी आउटलेट तक भी ढलान कर सकते हैं, जो एक अन्य नदी, एक झील या समुद्र हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैलीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ एंड दे आर फॉर्म्ड थ्रू एरोजन और द ग्रेजुअल wearing down of the land by wind and water. In river valleys, for example, the river acts as an erosional agent by grinding down the rock or soil and creating a valley. The shape of valleys varies, but they are typically steep-sided canyon or broad plains. However, their form depend on what is eroding it, the slope of the land, the type of rock or soil, and the amount of time the land has been eroded. There are three common types of valleys, which include V-shaped valleys, U-shaped valleys, and flat-foot valleys. ठीक है, मीन्स इसका ये है, घाटियाँ पृथ्वी पर सबसे आम भू आकृतियों में से एक है और वे कटाव या हवा और पानी द्वारा भूमि के धीरे धीरे खराब होने से बनती है। नदी घाटियों में उदाहरण के लिए नदी चट्टान या मिट्टी को पीसकर और घाटी बनाकर एक क्षरणकारी एजेंट के रूप में कार्य करती है। घाटियों का आकार अलग अलग होता है, लेकिन वे आम तौर पर खड़ी किनारे वाली घाटी या विस्तृत मैदान होते हैं। हालांकि उनका रूप इस बात पर निर्भर करता है कि यह क्या है, भूमि का ढलान, चट्टान या मिट्टी का प्रकार और भूमि का क्षरण कितना समय हुआ है। तीन सामान्य प्रकार की घाटियां हैं, जिसमें वी प्रकार की घाटियां, यू प्रकार की घाटियां और सपाट तल वाली घाटियां शामिल हैं। सबसे पहले हम लोग वी शेप्ड वैली के बारे में पढ़ेंगे। वी शेप्ड वैली इज अ नैरो वैली विथ स्टीपली sloped sides that appear similar to the letter V from a cross section. They are formed by a strong streams which over time have cut down into the rock through a process called down cutting. These valleys form in mountainous and or highland areas with a stream in their youthful stage. At this stage, stream flow rapidly down steep slopes. An example of a V-shaped valley is a Grand Canyon in the southwestern United States. After millions of years of erosion, the Colorado River cut through the rock of the Colorado Plateau and form a steep-sided canyon, V-shaped canyon known through as the Grand Canyon. ठीक है, अब मतलब इसका ये कहना है कि वी प्रकार की घाटियाँ एक संकरी घाटी है जिसके किनारे बहुत अधिक ढलान वाले जो क्रॉस सेक्शन से वी अक्षर के समान दिखाई देते हैं। वे मजबूत धाराओं द्वारा बनते हैं जो समय के साथ डाउन कटिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से चट्टान में कट गए हैं। ये घाटियाँ अपने युवावस्था में नदियों के साथ पहाड़ी और या उच्च भूमि क्षेत्रों में बनती है। इस स्तर पर धाराएं बहुत ज़्यादा तेज पे मतलब नीचे उतरने लग जाती है, चलने लग जाती है, बहने लग जाती है। ठीक है, वी आकार की घाटियाँ का एक उदाहरण दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य में मतलब अमेरिका में एक ग्रांड कैनन है। लाखों वर्ष के कटाव के बाद कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार की चट्टान से कट गई है और एक खड़ी किनारे वाली घाटी वी आकार की घाटी का निर्माण किया, जिसे आज ग्रैंड कैनन के रूप से जाना जाता है। अब हम लोग यू शेप्ड वैली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, a U-shaped valley is a valley with a profile similar to the letter U. They are characterized by a steep sides that curve in at the base of the valley wall. They also have broad, flat valley floors.
Shaped valley are formed by glacial erosion as a massive mountains glacier moved slowly down mountain slopes during the last glaciation. U-shaped valleys are found in area with a high elevation and in high latitudes where the most glaciation has occurred. Large glaciers that have formed in high latitudes are called continent glacier or ice sheets, while those forming in mountain ranges are called alpine or mountain glacier. Due to their large size and weight, glaciers are able to completely alter topography, but it is alpine glacier that formed most of the world U-shaped valleys. This is because they flow down pre-existing river or V-shaped valleys during the last glaciation and caused the bottom of the V to level out into a U shape as the ice eroded the valley walls, resulting in a wider, deeper valley. For this reason, U-shaped valleys are sometimes referred to as glacial trough. One of the world's most famous U-shaped valleys is Yosemite Valley in California. It has a broad plain that now consists of the Merced River along with granite wall that were eroded by glacier during the last glaciation. अब इसका मतलब ये है, एक यू शेप्ड वैली है जो कि एक वैली होता है प्रोफाइल सिमिलर जैसे लेटर यू होता है वैसा, ठीक है। मतलब वे खरी पक्षों की विशेषता रखते हैं जो घाटी के दीवार पर के आधार पर वक्र होते हैं। उनके पास व्यापक सपाट घाटी के फर्श भी हैं। यूं आकार की घाटियां हिमनदों के कटाव से बनती है, क्योंकि पिछले हिमनदों के दौरान बड़े पैमाने पर पर्वतीय हिमनद धीरे धीरे पहाड़ियों से ढलानों से नीचे चले गई। यूं आकार की घाटियां उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उच्च अंशाओं पे पाई जाती है, जहां सबसे अधिक हिमनद हुआ है। उच्च अंशाओं में बनने वाली बड़े हिमनदों को महाद्वीपीय हिमनद या बर्फ की चादर कहा जाता है, ठीक है। जबकि पर्वत श्रृंखलाओं में बनने वाले हिमनदों को अल्पाइन या पर्वतीय हिमनद कहा जाता है। अपने बड़े आकार और वजन के कारण ग्लेशियर स्थलाकृति को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है, लेकिन यह अल्पाइन ग्लेशियर है जिन्होंने दुनिया के अधिकांश यू आकार की घाटियों को निर्माण किया है। इसका कारण यह है कि वे पिछले हिमनद के दौरान पहले से मौजूद नदी या वी प्रकार की घाटियों में बह गए थे और वी के निचले हिस्से को यू आकार में ले जाने का कारण बना, क्योंकि बर्फ ने घाटियों के दीवारों को मिटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यापक गहरी घाटी। इस कारण से यू आकार की घाटियों को कभी कभी हिमनदीय गर्त कहा जाता है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध यू आकार की घाटियों में से एक है कैलिफोर्निया में योसेमाइट घाटी है। इसका एक विस्तृत मैदान है जिसमें अब मर्सिड नदी के साथ साथ ग्रेनाइट की दीवारें हैं जो पिछले हिमनद के दौरान ग्लेशियर्स द्वारा नष्ट हो गई है। अगला है हमारा फ्लैट फ्लोर्ड वैली। The third type of valley is called a flat-floored valley, and it is the most common type in the world. These valley-like V-shaped valleys are formed by streams, but they are no longer in their youthful stage and are instead considered mature. With these streams, as the slope of the stream channels become smooth and begin to exit the steep V or U-shaped valley, the valley floor gets wider because the stream gradient is moderate or low. The river begins to erode the bank of its channel instead of valley walls. This eventually leads to a mean wandering stream across the valley floor. Over time, the stream continues to meander and erode the valley soil, winding it further with flood events. The material that is eroded and carried in the stream is deposited, which builds up the flood plain and the valley. During this process, the shape of the valley changes from a V or U-shaped valley into one with a broad flat valley floor. An example of a flat-floored valley is the Nile River Valley. अब कहने का ये अर्थ ये है, तीसरे प्रकार की घाटी को समतल तल वाली घाटी कहा जाता है और यह दुनिया में सबसे आम प्रकार है। ये घाटियाँ वी प्रकार की घाटियों की तरह धाराओं से बनती है, लेकिन वे अपनी युवा अवस्था में नहीं है और इसके बजाय परिपक्व मानी जाती है। इन धाराओं के साथ जैसे ही एक धारा के चैनल का ढलान चिकना हो जाता है और खरी वी या यू आकार की घाटियाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, घाटी का तल चौड़ा हो जाता है क्योंकि धारा तल मध्यम या निम्न होता है। नदी घाटी की दीवारों के बजाय अपने चैनल के किनारे को कम करना शुरू कर देती है।
यह अंततः घाटी के तल में एक बहती धारा की ओर जाता है। समय के साथ ये धारा घाटी की मिट्टी को और अधिक चौड़ा करती हुई बहती और नष्ट करती रहती है। बाहर की घटनाओं के साथ जो सामग्री नष्ट हो जाती है और धारा में ले जाती है वो जमा हो जाती है और जो बाहर के मैदान और घाटी का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया के दौरान घाटी का आकार वी या यू आकार की घाटी से एक चौड़ी समतल घाटी तक वाली घाटी में बदल जाता है। समतल तल वाली घाटी का एक उदाहरण नील नदी छोटी घाटी है। और हमारा अगला है ह्यूमन एंड वैली। अब देखो इसमें भी एक टॉपिक है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वैलीज हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस क्लोज टू रिवर एनेबल्ड easier movement and also provided resources like water, goods, soil and food such as fish. The valley themselves were also helpful in that valley whales often blocked winds and other severe with the weather if the settlement pattern were positioned correctly. In areas with rugged terrain, valley also provided a safe place for settlement and made invasion difficult. आंसर है मतलब है मानव विकास की शुरुआत के बाद से घाटियाँ नदी के करीब होने के कारण लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रही है। नदियों ने आसानी आवाजाही को सक्षम किया और पानी, अच्छी मिट्टी और मछली जैसे भोजन जैसे संसाधन भी प्रदान किए। घाटियाँ स्वयं भी उस घाटी की दीवारों में सहायक थी। यदि निपटान पैटर्न सही ढंग से तैनात किए गए थे तो अक्सर हवाओं और अन्य गंभीर मौसमों को अवरुद्ध कर देते थे। उबड़ खाबड़ भूभाग वाले क्षेत्रों में घाटियों ने बसने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान किया और आक्रमणों को कठिन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स आपको वैली के बारे में बताए और कुछ बताए आपको उसके टॉपिक के बारे में कि वैली का और क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग कुछ वैली के बारे में पढ़ लिए। वैली के 3 पार्ट होते हैं, वी वैली, यू वैली से यू शेप्ड वैली और फ्लैट फ्लोर्ड वैली। ठीक है, तो इन 3 तरह के वैली हम लोग को पढ़ना था। हम लोग ने तीनों तरह के वैली पढ़ लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक है मैं टाइम लाइक हम जल्दी पूरा कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, फिर फैला दीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।